जो हमने आज नया टॉपिक स्टडी करना है वो क्या है, टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री। देखो जैसे पिछला सिस्टम था स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री, वैसा ही टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री है। वैसे ही जैसे हमने स्टैडिया टैक्योमेट्री में डिफरेंट केसेस पढ़े थे, ऐसे ही टेंजेंशियल सिस्टम में भी डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। इसमें सिंपल से 3 ही केस हैं, तो हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री होता क्या है, पहले भी हमने जनरल इसका ओवरव्यू लिया था। टेंजेंशियल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, देखो हम स्टैडिया सिस्टम में क्या करते हैं, स्टैडिया वायर्स की रीडिंग लेते हैं, अपर स्टैडिया लोअर स्टैडिया की रीडिंग माइनस करके स्टाफ इंटरसेप्ट निकालते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट को यूज करते हैं जो कि अपर स्टैडिया माइनस लोअर स्टैडिया से निकलता है, और उसके बाद जो भी एंगल बनता है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन है चाहे डिप्रेशन हो, तो जैसा भी केस बनता है हम उसको यूज करके अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट्स या रिड्यूस लेवल्स निकाल देते हैं। टेंजेंशियल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, देखो अगर आपके पास आपका टैक्योमीटर अगर आपका ऐसा है कि जिसके आईपीस के डायफ्राम में स्टैडिया वायर्स नहीं है, जिसके आईपीस के डायफ्राम में स्टैडिया वायर्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इस केस के अंदर हम क्या करेंगे तो हम टेंजेंशियल टैक्योमेट्री का यूज करते हैं। टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में क्या होता है, हम एंगल्स पढ़ते हैं, वर्टिकल एंगल्स, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहे चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहे, हम सिर्फ एंगल्स पढ़ते हैं और उन एंगल्स के टेंजेंट्स को यूज करते हैं, उन एंगल के टेंजेंट्स को यूज करते हैं फॉर व्हाट, टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। मतलब इसके अंदर क्या है, जिस टैक्योमीटर के अंदर स्टैडिया वायर्स नहीं है तो उससे हमने टैक्योमेट्री करनी है, तो हम टेंजेंशियल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि हम वर्टिकल एंगल्स ही पढ़ते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहे चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहे, उन एंगल्स के टेंजेंट्स को यूज किया जाता है क्या निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस निकालने के लिए और वर्टिकल हाइट्स निकालने के लिए या रिड्यूस लेवल्स निकालने के लिए। अब इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, इफ द ट्रांजिट सैटेलाइट डजंट हैव स्टैडिया वायर्स, अगर सैटेलाइट के अंदर आपके स्टैडिया वायर्स नहीं है डायफ्राम पे, then this method is used to find the horizontal and vertical distance. Horizontal distance and vertical distances are found by taking tangents of the vertical angles. Vertical angles के tangents को यूज कर लेते हैं। अब इस मेथड में होता क्या स्टूडेंट, देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे जो सा आईपीस है, आईपीस का डायफ्राम है, अपर स्टैडिया लोअर स्टैडिया नहीं है, सिर्फ सेंट्रल हेयर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा इसके अंदर जो स्टाफ यूज करते हैं, जो हम स्टाफ यूज करते हैं उसके ऊपर हम दो निशान लगा लेते हैं, दो निशान लगा लेते हैं एट, दो निशान जौन से हैं वो निशान के ऊपर हम क्या पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं। जैसे सपोज कर लो अगर आपके पास स्टाफ है, स्टाफ के ऊपर आपने दो निशान लगा लिए, आगे केस पढ़ेंगे हम, एक ऊपर और एक नीचे है, तो हम ऊपर वाले निशान पे भी उसको हम निशान को टारगेट बोलते हैं या उसको हम वेन बोलते हैं, टारगेट या वेन, अपर टारगेट या अपर वेन। अपर टारगेट पे या अपर वेन के ऊपर सेंट्रल हेयर की रीडिंग पढ़ेंगे जो कि टैक्योमीटर से देख रहे हैं, और हम लोअर टारगेट या लोअर वेन के ऊपर भी सेंट्रल हेयर, एक ही हेयर लगाए, सेंट्रल हेयर की रीडिंग पढ़ेंगे। तो उन रीडिंग्स को यूज करते और एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी बन रहा है उसको यूज करके, इसके भी फार्मूले जो हैं वो बने हुए हैं, फार्मूलों में वैल्यू पुट करके हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं। आगे जब केस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी ये जस्ट इसका ओवरव्यू देखो, इन दिस मेथड द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टाफ। टेलीस्कोप से हम स्टाफ को देखते हैं, तो टेलीस्कोप टेलीस्कोप आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, स्टाफ जो सा वो पॉइंट है जिस पॉइंट का आपने ड्यूस लेवल निकालना है या जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट तक आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, टू वर्टिकल एंगल पढ़ते हैं। एंगल हम टू वेन्स, स्टाफ के ऊपर दो वेन्स निशान लगा लेते हैं, टारगेट लगा लेते हैं, और उन दोनों टारगेट के ऊपर हम क्या करते हैं, वर्टिकल एंगल पढ़ते हैं और स्टाफ इंटरसेप्ट दोनों रीडिंग पढ़ते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट जनरली आगे आपको केस में पढ़ाऊंगा, हमें नो नहीं होता है। इसके अंदर जो अपर टारगेट और लोअर टारगेट के बीच में जो माइनस करके जो डिफरेंस आता है उसको स्टाफ इंटरसेप्ट कहते हैं, आगे आपको डायग्राम में क्लियर होगा। इसके अंदर स्टाफ इंटरसेप्ट जोन सा है, जैसे हम स्टेडिया टेक्योमेट्री में पढ़ते थे, अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया को माइनस करके स्टाफ इंटरसेप्ट निकालते थे, इसके अंदर अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया को माइनस करके स्टाफ इंटरसेप्ट निकलता है। इसके अंदर अपर टारगेट और लोअर टारगेट को माइनस करके स्टाफ इंटरसेप्ट निकलता है। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ केसेस में। इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग केसेस होते हैं, आपको केस से क्लियर होगा। सबसे पहले देखो केस नंबर 1। अब इसमें केस देखो क्या है, व्हेन बोथ द ऑब्जर्व्ड एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले समझो केस क्या है, ध्यान से देखना, फिर अगर नहीं समझ आएगी तो पूछना। ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, सबको दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। डायग्राम देखो ध्यान से, अगर
नहीं पता लग रहा तो उस समय पूछ लेना। देखो ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, ये स्लोपिंग ग्राउंड दिख रही है सबको, दिख रही है? फिर रिप्लाई किया करो स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है आवाज सर। हाँ जी। तो ये क्या स्टूडेंट, देखो ये स्लोपिंग डिस्टेंस है, इसके अंदर एक पॉइंट ये ओ है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और ये पॉइंट है पी, ये हमारा स्टाफ स्टेशन है। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ऐसा टैक्योमीटर है जिसके डायफ्राम के अंदर अपर साइड या लोअर साइड या नहीं है, तो हमने टेंजेंशियल टैक्योमेट्री से ओ से लेके ये पी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है जो कि डी है। ठीक है, ओ से लेके पी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है जो कि कैपिटल डी है। एक हमने ये चीज निकालनी है, और एक हमने ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है। ये दो चीजें निकालनी। अब हमने करनी कैसे, टेंजेंशियल टैक्योमेट्री यूज करनी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम में, इन द डायग्राम ओ इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ये ओ क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, इसके ऊपर आपके पास आपने अपना टैक्योमीटर जो है सारा एडजस्ट कर लेना, टेम्परेचर एडजस्टमेंट सारी कर लेनी। ये ओ डैश, ओ डैश क्या है, ओ डैश द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। अब देखो ये ओ डैश को इसने इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की पोजीशन कह दिया। ये जो डॉटेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, जब इसका टेलीस्कोप किसी भी एंगल पे टिल्ट नहीं है, टेलीस्कोप 0 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जब उसका टेलीस्कोप किसी भी एंगल पर नहीं टिल्ट, हॉरिजॉन्टल है, 0 0 पे है, उसके एंगल की रीडिंग 0 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या इंस्ट्रूमेंट एक्सिस या हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो मर्जी कह लो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। उसके बाद देखो पी, पी क्या है, स्टाफ स्टेशन। जिस पॉइंट का हमने आर एल निकालना है, या जिस पॉइंट तक हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो इस केस में क्या है, पी पॉइंट है। तो हम पी पॉइंट, ये हमारा पी पॉइंट, पी इज स्टाफ स्टेशन, हम क्या करेंगे, पी के ऊपर क्या करेंगे, अपना स्टाफ रख देंगे। अब देखो ये जो स्टाफ रखा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में हम स्टेडिया वायर्स की रीडिंग नहीं पढ़ते, क्योंकि स्टेडिया वायर्स तो है ही नहीं। हम क्या करेंगे, स्टाफ के ऊपर, जो हमारा स्टाफ है उसके ऊपर दो निशान लगा लेते हैं। सबको दिख रहा है ए और बी, दिख रहा है? ये जो स्टाफ है इसके ऊपर पहले ही हमने निशान लगा रखे हैं, कुछ भी हो सकता है ये, जितनी मर्जी दूरी पे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सबको दिख रहा है? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, दिख रहा है? यस सर। ये ए पॉइंट क्या है, इसको हम ये पहले तो इन दोनों को हम टारगेट्स कहते हैं, या इनको हम वेन्स कहते हैं। टारगेट या वेन। ए पॉइंट क्या है, अपर टारगेट है, या इसे हम अपर वेन कह सकते हैं। बी पॉइंट क्या है, लोअर टारगेट, या इसे हम लोअर वेन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब ये जो निशान दो लगा रखी है, ये हमने पहले ही अपने स्टाफ पे खुद लगा रखे हैं। ये ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, ये हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इस केस में टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में ये चीज एस होती है, स्टाफ इंटरसेप्ट होती है। ध्यान से समझ के, जो हमारी स्टेडिया टैक्योमेट्री थी, उसके अंदर अपर स्टेडिया की रीडिंग और लोअर स्टेडिया की रीडिंग जब हम माइनस करते हैं, तो उससे स्टाफ इंटरसेप्ट एस की वैल्यू निकलती है। इस टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में हमारे पास जो स्टाफ होता है उसके ऊपर हम दो टारगेट लगा लेते हैं, या वेन्स लगा लेते हैं। ये अपर वेन है, ये लोअर वेन है। अपर वेन और लोअर वेन के बीच में डिस्टेंस हम खुद खुद हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वो डिस्टेंस जो सा अपर वेन माइनस लोअर वेन, जो उनके बीच में वर्टिकल डिफरेंस होता है इस टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में, वो होता है स्टाफ इंटरसेप्ट, जिसे हम एस से लिखते हैं। ठीक है? ठीक है? ठीक है जी। ए बी, ये डिस्टेंस ए से लेके बी तक, ए बी क्या है, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू द स्टाफ इंटरसेप्ट। ये फिक्स्ड बाई एस, ये हमारी तरफ से फिक्स किया जाता है। क्लियर है ये? अब इसके अंदर करना क्या है हमने, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ओ पॉइंट के ऊपर अपना थर्ड, अगर जो भी आपका टैक्योमीटर है तो उसको सेट कर लेना। सबसे पहले उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देनी है, मतलब उसका जो सा एंगल है वर्टिकल सर्कल पर 0 0 कर लेना।
फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये पी के ऊपर स्टाफ हमने रख देना, स्टाफ के ऊपर दो टारगेट लगे हुए हैं, अपर टारगेट लोअर टारगेट, ए अपर टारगेट बी लोअर टारगेट, दोनों को माइनस करो तो जो हमारी तरफ से फिक्स किया गया है वर्टिकल डिस्टेंस उसको हम एस बोलते हैं, जो कि स्टाफ इंटरसेप्ट है। हमने करना क्या है सबसे पहले हमारा जब पहले यहाँ पे 0 0 एंगल था, हमने सबसे पहले लोअर टारगेट या पहले अपर टारगेट जो मर्जी ले लो, अपर टारगेट को बाइसेक्ट करना है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक सेंट्रल हेयर है, सेंट्रल हेयर से हम स्टाफ के ऊपर जो अपर टारगेट लगा है उसको बाइसेक्ट करेंगे और अपने टेलीस्कोप को ऊपर घुमा देंगे, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, और जितने एंगल से टेलीस्कोप आपका रोटेट कर गया उसको नोट कर लेंगे, वो क्या होगा, थीटा 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा काम ये है कि ये बी पॉइंट को हम अपने टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे, फिर बी पॉइंट को हम बाइसेक्ट करेंगे, बी पॉइंट के ऊपर जितने एंगल पे घूम गया टेलीस्कोप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो हमारा बी पॉइंट लोअर टारगेट के लिए थीटा 2 बन जाएगा। क्लियर है? ये एक हमने थीटा 1 मेजर कर लेना है, एक हमने थीटा 2 मेजर कर लेना है, और ए और बी के बीच में जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो हमें पता है, वो हमें पहले ही पता है, हमारी तरफ से फिक्स किया गया है। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? आवाज आ रही है स्टूडेंट? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी,